पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर अब सरगर्मी बढ़ती जा रही है। मालदा हिंसा को लेकर जहां एक ओर सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी में ठनी है, वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम होने के दावे पर बीजेपी पर निशाना साधा है। शुक्रवार को दक्षिण दिनाजपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 के आम चुनावों में इस्तेमाल की गई वोटर लिस्टों को अब विधानसभा चुनावों से पहले चुनौती क्यों दी जा रही है। अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम थे तो पीएम मोदी भी पहले उन्हीं के वोटों से जीते थे, इसीलिए उन्हें सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक ममता सरकार ने 15 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार और अत्याचार किया है और इस बार बंगाल के लोगों ने टीएमसी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। अभी देखिए, घुसपैठिया का पनाह दे रही है ममता बनर्जी। 2005 में पार्लियामेंट में इन्होंने ही सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई थी कि बंगाल में घुसपैठिया भर गए हैं, बंगाल की हालत खराब है, चर्चा होना चाहिए। नहीं परमिशन मिली तो कागज फाड़ के स्पीकर के मुंह पर मारा, रो रही थी बंगाल के लिए। आज आंचल के नीचे छुपा के रखिए उन लोगों को। क्यों? तो ये घुसपैठिया तो कांग्रेस सीपीएम ने लाया था अंदर, अब दोनों को लोगों ने पहले बाहर कर दिया, अब जीरो कर दिया है। अब इनकी बारी है। साफ दिखाई पड़ रहा है ममता बनर्जी की सरकार लगातार बांग्लादेशी के घुसपैठियों को प्रश्रय कर रही है, तभी उनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है। वो बंगाल की जनता भी देख रही है, इसलिए बंगाल की जनता इस बार किसी हालत में यह बर्दाश्त करने तैयार नहीं है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी आएगी। उनकी जब 5 मई को जब परिणाम आएगा तो ममता बनर्जी और टीएमसी वहाँ से जाएगी। 15 सालों का जो कुशासन था टीएमसी का, माननीय मुख्यमंत्री ममता जी का, उससे लोग ऊब गया है। वहाँ अत्याचार भ्रष्टाचार यही तो हुआ है, विकास से कोसों दूर चला गया है। जिस दिन मौका मिलेगा अपने मत के माध्यम से टीएमसी को उखाड़ कर फेंक देगा और ममता दीदी चली जाएंगी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में मालदा जिले में हिंसा पर भी सवाल उठाए और इसके लिए एआईएमआईएम और आईएसएफ को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी व कांग्रेस पर हिंसा भड़काने का आरोप भी लगाया। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है और उससे पहले सभी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। टीएमसी जहां चौथी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी इस बार बंगाल में अपनी सरकार बनाने की बात कह रही है।